नमस्कार दोस्तों, आशीष द इंजीनियरिंग फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जावा प्रैक्टिकल सीरीज के डे 7 के अंतर्गत प्रोग्राम नंबर 7 को पढ़ने वाले हैं। हमारा जो प्रोग्राम नंबर 7 है, राइट ए जावा प्रोग्राम टू प्रिंट अप टू गिवन नंबर, यानी एक नंबर हमें यूजर से एंटर करवाना है और जो नंबर एंटर करवाया है उस नंबर तक हमें क्या करना है, प्राइम नंबर को प्रिंट करवाना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे प्रोग्राम की एल्गोरिदम से। एल्गोरिदम में सबसे पहला स्टेप जो है वो हमारा है प्रोग्राम को स्टार्ट करना। हमने प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया है। प्रोग्राम को स्टार्ट करके हम एक सेकंड स्टेप में एक प्रिंट मैसेज करवा रहे हैं, जिसमें लिख रहे हैं प्राइम अप टू गिवन प्राइम नंबर बाय योर नेम। ठीक है। हमारा थर्ड स्टेप है, उसमें आई, जे और पी नाम से इंटीजर टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है। और पी की वैल्यू जो है वो 1 इनिशियलाइज कर रहे हैं। पी की वैल्यू को हमने 1 इनिशियलाइज कर दिया है और आई और जे हमने डिक्लेयर किए हैं। फिर एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो स्कैन या एससी नाम से हमने स्कैनर ऑब्जेक्ट बना लिया है, जो यूजर के इनपुट को देने के लिए यूज किया जाएगा। फिर हमारे प्रॉम्प्ट से यूजर जो है फिफ्थ स्टेप में कोई भी एक नंबर डालेगा जहां तक हमें प्राइम नंबर को प्रिंट करना है। ये जो रीड है, ये क्या करेगा, छठे स्टेप में हमारे जो जो भी वैल्यू होगी वो एन की वैल्यू, एन वेरिएबल हमने बताया है, तो उसमें जाके स्टोर हो जाएगा। सेवंथ स्टेप में हमारा लूप चलेगा। जो लूप है वो कहाँ तक चलेगा, आई से इनिशियलाइज हमने किया है 2। हमारे लूप में फॉर लूप चलाया हमने और आई को इक्वल टू रखा 2 एंड लूप अंटिल का चलेगा आई लेस देन और इक्वल टू एन। आई लेस देन इक्वल टू एन तक हमारा लूप चलेगा, जो भी यूजर ने एन वैल्यू एंटर करवाई है। अब सेवंथ स्टेप के बाद में ये जब लूप चलता रहेगा, इनसाइड आउटर लूप, ठीक है, सेट पी टू 1 और पी की वैल्यू को हमने 1 के इक्वल सेट कर दिया है। स्टार्ट नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, यानी लूप फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप लगाया हमने और वहां पर वेरिएबल जे को इनिशियलाइज कर दिया 2 के इक्वल। और लूप कहाँ तक चलेगा, जब तक जे लेस देन आई नहीं हो जाता, आई से लेस देन नहीं हो जाता जे, तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। और उस फॉर लूप के अंदर, नेस्टेड फॉर लूप के अंदर इनर लूप में हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे किसकी, इफ आई इज डिविजिबल बाई जे, यानी आई परसेंटेज जे इक्वल टू 0 हम चेक करेंगे। अगर यह है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा जो पी है उसकी वैल्यू 0 सेट कर देंगे और हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा इनर लूप और हम बाहर आ जाएंगे। लूप से बाहर आने के बाद हम फिर से चेक करेंगे p इज स्टिल इक्वल टू 1। हमारा जो p है, चेक इफ p इज स्टिल इक्वल टू 1, चेक करेंगे कि p जो है वो 1 के इक्वल है। अगर ये ट्रू होता है तो मेरा प्रिंट द वैल्यू ऑफ i एज इट्स प्राइम नंबर, और जो मेरा p i वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा एज ए प्राइम नंबर। अब एंटर जो हमारा आउटर फॉर लूप है वो एंड हो जाएगा और उसके बाद हमारा प्रोग्राम से हम बाहर आ जाएंगे 9th स्टेप में। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूजर से डिमांड करते हैं। तो मान लेते हैं सपोज यूजर ने को 10 नंबर है वो प्रॉम्प्ट में एंटर किया है। पहला स्टेप, हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट मैसेज प्रिंट करवा दिया है। दूसरा स्टेप, हमने वेरिएबल डिक्लेयर की थी आई, जे एंड पी और पी को इनिशियलाइज कर दिया था 1। ठीक है। इट क्रिएट्स ए स्कैनर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द यूजर प्रॉम्प्ट, नंबर एंटर करवा दिया। ठीक है। और यूजर फिफ्थ स्टेप में क्या एंटर करवाया, 10 नंबर को एंटर करवा दिया है। ठीक है। ये 10 नंबर जो है वो रीड करेगा और उसको एन वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ठीक है। हमारा जो पहला लूप है वो स्टार्ट हो जाएगा और उसमें आई की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे 2 से, आई इक्वल टू 2, और आई की वैल्यू की कंडीशन चेक करेंगे, आई लेस देन इक्वल टू एन, यानी आई की वैल्यू जो है या तो एन से लेस देन हो या इक्वल टू हो। व्हेन आई इज इक्वल टू 2, आई इज 2, जब आई हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है 2 के इक्वल, जब आई जो है 2 के बराबर है, आई जो है 2 है, p is set to 1, तो p किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। इट स्टार्ट ए नेस्टेड लूप, तो हमारे नेस्टेड लूप के अंदर चला जाएगा विथ j इनिशियलाइज 2, और वहां पर j में भी क्या है, तो जो कि j की वैल्यू भी कितनी डाल दी हमने, 2, 2 की वैल्यू को
हमने जे के इक्वल कर दिया है। ठीक है, लूप्स अंटिल जे लेस देन आई। और ये जो लूप जो नेस्टेड फॉर लूप है वो कब तक चलेगा, जब तक कि जे की वैल्यू जो है वो आई से लेस देन नहीं हो जाती। सिंस j इज नॉट लेस देन i, अगर मान लेते हैं कि इनर लूप में जो j है वो i से लेस देन नहीं है, तो हम इस स्टेप्स को स्किप कर देंगे और इनर लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इट चेक इफ p इज 1, फिर चेक करेंगे कंडीशन कि p जो है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, विच इज इट इज सो टू इट प्रिंट 2, अगर p की वैल्यू जो है 1 के इक्वल है तो वो 2 को प्रिंट कर देगा जो हमने i की वैल्यू को इनिशियलाइज किया था। फिर चेक करेगा सेकंड, i इज लेस देन 3, i सॉरी व्हेन i इज 3, यानी एक मेरी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, तो i इज 3, तो p इज सेट टू 1, p सेट 1 हो जाएगा। नेस्टेड फॉर लूप में जाएंगे, j की वैल्यू को चेक करेंगे, j की वैल्यू जो है वो i से लेस देन है, j की वैल्यू 2 है और 3 से लेस देन है, सिंस j इज 2, तो आगे इस फॉर लूप में जाएगा और फॉर लूप में जाके हम चेक करेंगे कंडीशन डिविजिबल, यानी जो j है वो जो हमारा i है वो j से डिवाइड है या नहीं है। तो j की i की वैल्यू कितनी है 3 और j की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 परसेंटेज 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये चेक करेंगे जो कि क्या है, फॉल्स है। ठीक है, इट कंटिन्यूज विथ द इनर लूप अंटिल j इज नो लॉन्गर लेस देन i, और जब तक ये नहीं चलता तब तक ये आपको लेस देन i के लॉन्गर नहीं है तब तक ये j को चलाता रहेगा। फिर से हम चेक करेंगे p इक्वल टू 1 विच इज नो, सो प्रिंट 3, तो ये क्या कर देगा, 3 को प्रिंट कर देगा। द प्रोसेस कंटिन्यूज इन दिस मैनर अंटिल i रीच 10, और जब तक इस प्रोसेस को हम चलाते रहेंगे जब तक कि i 10 के इक्वल या लेस देन नहीं हो जाता है। ठीक है, हम आउटर फॉर लूप से बाहर हो जाएंगे और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे। तो आइए हम हमारे कोड विंडो की तरफ चलते हैं और वहां से आपको प्रोग्राम पूरा राइट करके दिखाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पैकेज एक्सप्लोरर विंडो में। पैकेज एक्सप्लोरर विंडो में हम एसआरसी फोल्डर पे जाएंगे। एसआरसी फोल्डर पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में आपको न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद आपको यहाँ से क्लास सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर एक क्लास सेलेक्ट की, तो क्लास का जो नेम है वो हम रख देते हैं प्राइम नंबर। क्लास का नेम क्या रख दिया हमने, प्राइम नंबर। और ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन एक बॉयलर कोड हमने एंटर किया है। अब यहाँ पर देखिए आपका जो कोड विंडो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये तो डिलीट कर देंगे कमेंट्स को। यहाँ पर हम सबसे पहले एम लिखते हैं, तो राइट ए जावा प्रोग्राम टू प्रिंट प्राइम नंबर अप टू गिवन नंबर, यानी जो नंबर दे रखा है वहां तक हम प्राइम नंबर को प्रिंट करवा रहे हैं। सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें हम बात करेंगे प्रिंट प्राइम नंबर बाई या राम बाबू भूरी। ठीक है, अब हमें इंटीजर नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, तो एक आई, एक जे और एक p नाम से वेरिएबल लिया और p की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया 1 के इक्वल। ठीक है, इसके बाद में एक स्कैनर क्लास से एक स्कैन नाम से या एससी नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया। एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ये जो स्कैन करेगा कहाँ से करेगा, सिस्टम से करेगा। ठीक है, हमने स्कैनर नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, ये एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, यहाँ पे आप देखना कि हमने स्कैनर क्लास के लिए एक पैकेज इंपोर्ट करवाना होता है, इंपोर्ट जावा
डॉट util पैकेज। ठीक है, अब देखिए कोई एरर नहीं है, एरर चली गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहे हैं तो हम सबसे पहले यूजर से डिमांड करते हैं कि भैया कौन से नंबर तक आप प्रिंट करवाओगे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट ही लेंगे, उसी के इक्वल में आना चाहिए। ठीक है, एंटर ए नंबर अप टू विच यू वांट प्रिंट प्राइम, यानी जहाँ तक आप डिमांड करते हैं वहाँ तक का नंबर जो है वो आप एंटर कीजिए। ठीक है, उसके बाद में जो भी वैल्यू आएगी वो किस में चली जाएगी। इसको आप अगर यहीं इनिशियलाइज कर देंगे तो और भी ठीक रहेगा। हम यहीं पर क्या कर देते हैं, एक एन वेरिएबल और डिक्लेयर कर देते हैं, दोबारा से इंट राइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो किस में आ जाएगी, एन में आ जाएगी। तो एन में क्या था हमारे पास में, एन इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट मेथड का आपने यूज किया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक फॉर लूप चलाना है। इतना काम हो गया है, और वहां पर आई की वैल्यू 2 के इनिशियलाइज कर देंगे। और मेरा लूप कहाँ तक चलेगा, आई इज लेस देन इक्वल टू एन जब तक नहीं हो जाता। ठीक है, और जब तक कि आई क्या होता रहेगा, प्लस प्लस होता रहेगा। इस फॉर लूप में हम पी की वैल्यू को सेट कर देंगे 1 के इक्वल, आउटर वाले में। ठीक है, पी की वैल्यू 1 के इक्वल टू सेट हो जाएगी। और फिर एक इनर फॉर लूप चलाएंगे जे के लिए। तो यहाँ पर जे की वैल्यू को भी 2 के इनिशियलाइज कर देंगे। और जे की वैल्यू जो है वो कब तक चलेगी, जैसे आई की वैल्यू चल रही थी तो आई से लेस देन तक चलेगी। तो जे क्या होता रहेगा, प्लस प्लस होता रहेगा, जे प्लस प्लस होता रहेगा। इस लूप को भी हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये कंडीशन चेक करेगा, इफ अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये दूसरी कंडीशन चेक करेगा फॉर लूप के इनर फॉर लूप में, इफ आई परसेंटेज जे इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर जे से डिवाइड हो रहा है और ये, तो यहाँ पर इफ आई परसेंटेज जे इक्वल टू जीरो, तो ये पी की वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा जीरो। ठीक है, और फिर अगर पी की वैल्यू, अगर ये आई परसेंटेज जे इक्वल टू जीरो नहीं है तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। कौन सी लूप से, हमारे इनर फोर लूप से। और आउटर फोर लूप में क्या करेंगे, पी दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, इफ पी इक्वल टू वन, अगर जीरो नहीं होगा तो इक्वल टू वन होगा। तो क्या करेगा, प्रिंट करेगा ये क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसकी वैल्यू को। तो यहाँ पर हम जे की वैल्यू पास कर देते हैं, जे की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट एलन। ठीक है, अब हम हमारे प्रोग्राम को रन करवाते हैं। देखिए ये हमसे नंबर डिमांड कर रहा है, तो मान लेते हैं मैं 10 नंबर एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है आउटपुट जनरेट होके आ जाएगा। क्लियर हुआ, अगर मैं यहाँ पर
दोबारा से इसको करता हूँ। मैं यहाँ पर करता हूँ 15। तो ये देखिए, ये प्राइम नंबर जो है वो प्रिंट करके दे देगा 2 3 5 7 11 13। आशा करता हूँ ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। इसी नाम से आशीष द इंजीनियरिंग फाउंडेशन के नाम से व्हाट्सएप चैनल है हमारा, तो उसको आप सर्च करके उसको फॉलो कर सकते हैं। जो भी क्वेरी है आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जैसे फ्री होंगे हम आपके सारे जवाब देंगे। दूसरा, इसी तरह के और वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।